Hello everyone, I am Kajal Jain. Back to the channel Commerce Hub. So today we discuss चैप्टर 2. चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है. उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चैप्टर 2 पार्ट 1. ठीक है. चैप्टर 2 है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 1. ठीक है. इसके अंदर आज हम 10 टर्म्स को पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो आज हम कितनी टर्म्स पढ़ेंगे? 10 टर्म्स आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारी टर्म्स रहेगी बिजनेस ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट इवेंट, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल, ड्राइंग्स, एंट्री, गुड्स, एंटिटी. मतलब ये बहुत ही बेसिक सी टर्म है जिसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अकाउंट्स का प्रैक्टिकल पोर्शन करना चाहते हो या थियोरेटिकल भी अगर आप करना चाहते हो. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसके बेसिक टर्म्स को समझो पहले. ठीक है. तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट बेसिक टर्म जो आती है, पहले तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लेते कि ये होता क्या है. देयर आर सर्टन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड. बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारी बेसिक टर्म्स है जो कि डेली यूज़ होती है. बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, पहले रिकॉर्डिंग सीखने से पहले यह बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स बिकॉज दीज टर्म्स हैव द स्पेसिफिक मीनिंग. क्योंकि इन टर्म्स का कुछ एक मीनिंग होता है और इसीलिए इनको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं कि ये क्या है, अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी. अकाउंट्स कैसे, अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स के अंदर जो टर्म्स होती है उनका मीनिंग क्या होता है. ठीक है. तो फर्स्ट वन है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी. जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो क्या होता है? एक फाइनेंशियल इवेंट होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होता है. Whenever any transaction take place, it result in a change in the value of some of the assets, liability और capital. मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? लेन देन. ठीक है. दो पार्टीज़ है, मान लो दो कंपनी है या फिर रिटेलर और कंज्यूमर है, होलसेलर और कंज्यूमर है. किसी भी दो पार्टी के बीच में किसी ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज होना. ठीक है. और उस एक्सचेंज की वजह से या तो उनकी एसेट्स में फ़र्क पड़ना या उनकी लाइबिलिटीज़ में फ़र्क पड़ना या उनकी किसी भी चीज़ का कम या ज़्यादा होना, उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे? दैट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो इसके चीफ फीचर्स अगर हम देखें तो इसके सबसे मेन फीचर्स क्या है ट्रांजैक्शन के? कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मतलब कि ये क्या है? मनी से रिलेटेड एक्टिविटी है. ठीक है. उसके बाद चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इसकी वजह से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं. एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल. एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी. जो क्या हो हमारी ट्रांजैक्शंस बाहर से, मतलब कि हम बिज़नेस के बाहर ट्रांजैक्शन करें. और एक होती है हमारे बिज़नेस के अंदर. फॉर एग्जांपल हमने गुड्स सेल करी कंज्यूमर को, ये हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है क्योंकि हमारी कंपनी से हमारा जो गुड्स है वो बाहर जा रहा है. ठीक है. दैट वाज ए एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. और इंटरनल का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की, हमारे वर्कर्स को वेजेस पे किया, तो वो क्या होती है? इंटरनल. ठीक है. तो इंटरनल में क्या आएगा हमारा? वेजेस पेड. जैसे कि हमने वेजेस पे किया तो वो हमारा किस में आएगा? इंटरनल में. और एक्सटर्नल में हमारा क्या आएगा? हमने गुड्स सेल की तो वो हमारा हो गया एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या है कि ये मनी की टर्म्स में होनी चाहिए. बहुत ज़रूरी कि ये हमारी मनी की टर्म्स में होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद आगे आता है हमारा नेक्स्ट जो है इवेंट्स. सेकेंड टर्म हमारी है इवेंट्स. ठीक है. ट्रांजैक्शन समझ में आ गया. एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो दो पार्टीज़ के बीच में होती है. ठीक है. इवेंट्स क्या है? एक ट्रांजैक्शन हमने की, उसका रिजल्ट क्या रहता है? दैट इज़ कॉल्ड एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल वी परचेज गुड्स ऑफ ₹1,00,000. हमने 1,00,000 की कुछ गुड्स खरीदी. ठीक है. एंड हमने उसको सोल्ड कर दिया ऑफ ₹1,20,000 और हमने उसको 1,20,000 में सेल कर दिया. देन 20,000 जो है वो हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट. देन 20,000 इज़ द प्रॉफिट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है. तो वो क्या होता है? उसका इवेंट. ट्रांजैक्शन मतलब हमने कोई ट्रांजैक्शन की, जैसे कि हमने गुड्स परचेज की, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन. हमने गुड्स सेल की, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन. लेकिन उन दोनों ट्रांजैक्शन से हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ द इवेंट. ओके. थर्ड हमारा आता है अकाउंट. कि अकाउंट क्या होता है, जिसको हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, उसका क्या प्रॉपर डेफिनेशन है. अकाउंट क्या होता है? इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम.
ठीक है। तो क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग होती है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन वो मॉनेटरी होनी चाहिए, ठीक है। या वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है राम, हमने उसको कोई जो है गुड्स बेच दी या उसे खरीद ली, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया। एसेट्स हो गई, हमने कोई फर्नीचर परचेज कर लिया। लाइबिलिटी, हमने कोई हमारा एक्सपेंस पे आउट कर दिया, एक्सपेंसेस और इनकम। तो दैट इज ऑल रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। द प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजेक्शन, जहाँ पर हम इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट्स की दो साइड होती है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जैसे कि हम मान लो इस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा अकाउंट्स का एक शेप होता है, इसको हम टी शेप भी कहते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या होता है, डेबिट, और इसके यहाँ पे होता है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो डेबिट में कौन सी चीज़ आएगी और क्रेडिट में कौन सी चीज़ आएगी, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें क्या समझना है कि अकाउंट्स है, अकाउंट्स की दो साइड होती है, फर्स्ट वन इज़ डेबिट एंड सेकेंड वन इज़ क्रेडिट। डेबिट कहाँ होती है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन सी साइड होती है, हमारी डेबिट साइड, और राइट साइड हमारी कौन सी होती है, क्रेडिट साइड, ठीक है। और अकाउंट्स को हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि देखो टी शेप अकाउंट बन गया। देखो, द शेप ऑफ अकाउंट रिसेंबल इंग्लिश कैपिटल लेटर टी, ये टी कैपिटल लेटर के जैसे बन रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड टी शेप अकाउंट, इसको हम इसलिए टी शेप अकाउंट भी कह देते हैं, ठीक है। और अकाउंट को शो कैसे करते हैं, अकाउंट को हम पूरा अकाउंट नहीं लिखेंगे, अकाउंट को हम शो करते हैं A/C। ये अकाउंट्स की शॉर्ट फॉर्म रहती है कि अकाउंट्स को हम हर जगह अब अकाउंट तो नहीं लिखेंगे ना, तो अकाउंट्स की शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ होती है प्रोफेशनली वो होती है A/C, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग होती है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी एसेट से रिलेटेड हो, किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, या कोई एक्सपेंस इनकम कुछ भी हो, ठीक है। बट वो मॉनेटरी होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर हम इन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंट। अकाउंट की दो साइड होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट्स को हम टी शेप अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी प्रिपरेशन का तरीका होता है वो टी लेटर के जैसा मिलता जुलता होता है। इसके एक तरफ डेबिट होता है और एक तरफ क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट भी हम आगे पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड डेबिट होता है और राइट साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। आगे हमारा आता है डेबिट। देखो वही चीज़ आ गई, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। और ये डेबिट वर्ड आया कहाँ से है, ये डेबिट वर्ड आया है इटालियन वर्ड डेबिटो से, ठीक है। इटालियन का एक वर्ड है डेबिटो, जहाँ से डेबिट वर्ड बना है। उसके बाद सेम क्रेडिट। क्रेडिट क्या होती है, जो राइट हैंड साइड होती है एक अकाउंट की, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। और क्रेडिट वर्ड जो है वही सेम इटालियन वर्ड क्रेडिटो से आया है, ठीक है। तो हो गया हमारा क्रेडिट। क्रेडिट का एब्रीविएशन है CR, ध्यान रखना, और डेबिट का एब्रीविएशन है DR, ठीक है, और स्मॉल रहता है ये। उसके बाद आती है हमारी सिक्स टर्म कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है वो मनी जो ओनर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ओनर वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है, वो हमारी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है इसकी, एक तरीके से ऐसे याद कर लो, ओनर ने जो मनी, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मनी लगाएगा, वो गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। वो गुड्स इन्वेस्ट कर सकता है, कोई एसेट इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ जो वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या होती है उस ओनर की कैपिटल। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर या प्रोप्राइटर, एक ही बात होती है, इन द बिजनेस। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, अमाउंट कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, कोई एसेट भी हो सकती है, ठीक है। अब कैपिटल के अदर नेम क्या होते हैं, कंफ्यूज मत होना, कैपिटल के बहुत सारे और भी नाम होते हैं। तो कैपिटल के अदर नेम क्या होते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। इसको हम ओनर की इक्विटी भी बोल सकते हैं कि ये ओनर की इक्विटी है, जो ओनर मतलब जो मालिक होगा, ठीक है। इसको हम नेट वर्थ कह सकते हैं कि एक बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, या हम इसको नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अदर नेम हैं हमारे कैपिटल के। उसके बाद जो हमारे आगे आता है, इन ऑर्डर टू नो अबाउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब हमें कैपिटल पता कैसे चलेगी कि हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल है। तो कैपिटल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि इसके अंदर हम जितनी भी करंट एसेट्स होती है, ये करंट एसेट्स भी हम पढ़ेंगे कि करंट एसेट्स क्या होता है और फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, ठीक है। आर एडिड एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आर डिडक्टेड आउट ऑफ इट, ठीक है। तो कैपिटल कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट का मतलब क्या हो, हमारे पास कितना कैश है, हमारे पास गुड्स कितनी है, हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारा फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हमारी गुडविल, इन सभी को हम बोलते हैं एसेट्स। और लाइबिलिटीज़ क्या होती है कि हमने कितनी पेमेंट करनी है,
ठीक है, हमारे कितने बिल्स है जो हमने पे करने हैं, हमें कितनी सैलरी पे करनी है, हमारे आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, ये सारी टर्म्स आगे आएंगी, तो वो सारी एक्सटर्नल हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये देखो, एसेट्स एक तरीके से हमारा फ़ायदा हो गया, लाइबिलिटीज़ हमारे एक तरीके से नुकसान हो गया, तो फ़ायदे में से नुकसान माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा, कैपिटल। ठीक है, आगे आता है 7th टर्म्स है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, एनी कैश और गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। क्या ध्यान रखना है, फॉर हिज पर्सनल यूज़, जो गुड्स और जो कैश ओनर अपने खुद के यूज़ के लिए या फिर कोई प्राइवेट पेमेंट करता है बिजनेस से, बिजनेस के फंड से, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या होता है, वो सारी अमाउंट जो ओनर होता है कंपनी का, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है। ठीक है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है बिजनेस से लेके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। जैसे कि उसके घर के खर्चे हो गए, उसने अपने घर के खर्चे पे कर दिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, जो हम हमारी लाइफ के ऊपर बनवाते हैं ना, हमारा जीवन बीमा बोलते हैं जिसको, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा पर्सनल खर्चा है, उसके लिए भी जो है कंपनी, जो हमारा बिजनेस है वो जिम्मेवार नहीं होता, वो हमारा पर्सनल होता है। ऐसे ही इनकम टैक्स भी हमारा क्या होता है, पर्सनल होता है। तो इन सब की पेमेंट्स अगर हम करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, एज अ ड्राइंग कंसिडर करते हैं। आगे आ गया एंट्री। एंट्री क्या होती है, अब अकाउंट्स में क्या होती है, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं जर्नल के अंदर, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक एंट्री होती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कैश आया हमारे पास 20,000 का, तो उस कैश की एंट्री करना, वो एंट्री कैसे करते हैं वो हम जर्नल में सीखेंगे कि उसकी एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, लेकिन एंट्री का मतलब क्या हुआ है, कोई भी इवेंट है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन है, जब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। उसके बाद आता है 9th गुड्स, कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है, मर्चेंडाइज। ठीक है, तो गुड्स का दूसरा नाम हमारा रहता है मर्चेंडाइज। इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। गुड्स जो होती है, ध्यान रखना गुड्स में फ़र्क है। गुड्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो हमने खरीदी ही बेचने के लिए है। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, हम परचेज़ कर रहे हैं और हम उसको सेल नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, गुड्स क्या होती है, जो हम परचेज़ करते हैं, जो कि परचेज़ किया जाता है फॉर रीसेल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, माल। ठीक है, तो वो होती है हमारी गुड्स। वैसे गुड्स और स्टॉक में भी फ़र्क होता है, वो भी हम देखेंगे। तो गुड्स क्या होती है, ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज, जो कि खरीदी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, या फिर ऐसी गुड्स जैसे कि मान लो हम फर्नीचर बना रहे हैं, उस फर्नीचर में हमें वुड चाहिए और भी हम उसके कुछ कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो उन सभी को बनाने के लिए, मतलब एक प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो हमें प्रोडक्ट्स, हमारा रॉ मटेरियल लगा है, हमारे सेमी फिनिश्ड गुड्स वगैरह, मतलब जो भी हमारा मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी एज अ गुड्स कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर डीलर है। ठीक है, एक फर्नीचर का शॉप वाला, एक फर्नीचर वाला है। ठीक है, उसने क्या करा, चेयर्स एंड टेबल्स खरीदे। उसकी शॉप किस चीज़ की है, फर्नीचर की। अगर वो चेयर एंड टेबल खरीद रहा है, इट मीन्स उसने बेचने के लिए खरीदे होंगे, तो वो उसके लिए गुड्स है, समझ के। बट फॉर अदर, लेकिन दूसरों के लिए, अब एक स्टेशनरी की शॉप है, मान लो वो फर्नीचर ला रहा है। ठीक है, तो क्या वो उसके लिए गुड्स माने जाएंगे, नो। वो फर्नीचर किस लिए ला रहा है अपनी शॉप में, कस्टमर के बैठने के लिए, अपने खुद की सिटिंग के लिए। ठीक है, तो वो बेचेगा नहीं उसको। ठीक है, वो उसको यूज़ करेगा, तो उसको हम एसेट बोलते हैं, गुड्स नहीं बोलते। गुड्स क्या होती है, जो रीसेल के लिए होती है। एसेट जो होती है वो होती है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे बिजनेस में। आगे समझ में दोनों में फ़र्क, गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल एंड एसेट विच आर परचेज फॉर यूज़, विच आर परचेज फॉर यील्डिंग बेनिफिट्स। ओके, उसके बाद लास्ट हमारा आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है, ये एक इकोनॉमिक यूनिट होती है। ठीक है, विच इज़ फॉर्म फॉर, एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस या कंपनी कोई। ठीक है, कोई कंपनी जैसे मारुति सुजुकी की कंपनी है, जियो की कंपनी है, होंडा की कंपनी है, तो उनको हम एक एंटिटी बोलते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट जो पैसे कमाने के लिए बनी है, विच इज़ फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम। देखो, जो बनाई किस लिए गई है, हमने पैसे कमाने के लिए जिस चीज़ को हमने बनाया है। ठीक है, वो होती है हमारी क्या,
एंटिटी, ठीक है, और जो हमें गुड्स प्रोवाइड करेगी और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। तो ये 10 टर्म्स है जो हमने इस वीडियो में देखा है। तो आई होप ये 10 टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं स्टार्टिंग से। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो सभी ट्रांजैक्शन जो दो पार्टीज़ के बीच में होती है, लेन देन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज़, हमारी जो एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, हमारा जो कैश है उसमें फ़र्क पड़े, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये रिजल्ट होता है किसका, ट्रांजैक्शन का। जैसे हमने 1 लाख की गुड्स खरीदी और उसको हमने 1,50,000 में बेच दिया, तो हमारा 50,000 का प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ द इवेंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट जो होता है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट की 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। इसको हम एज अ टी शेप अकाउंट कंसिडर करते हैं। इसके लेफ्ट साइड क्या होता है, डेबिट, और इसके राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। डेबिट वही जो इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया गया है, क्रेडिट जो हमारा इटालियन वर्ड क्रेडिटो से लिया गया है। ये राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। उसके बाद आती है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, वो सारी चीज़ जो ओनर लगाता है, ठीक है। ओनर ने जो भी पैसे या जो भी गुड्स लगाई है बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम क्या बोल देंगे, कैपिटल। उसको हम ओनर की इक्विटी भी कह सकते हैं, नेट वर्थ भी कह सकते हैं, नेट एसेट भी कह सकते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है, जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है बिजनेस से, उसको हम क्या बोल देंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद एंट्री क्या होती है, जब हम किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस चीज़ को एज अ एंट्री अकाउंट में बोला जाता है। गुड्स क्या होती है, एक ऐसी चीज़ें, ऐसी थिंग्स जो हमने खरीदी है, थिंग्स परचेज फॉर रीसेल, जो कि हमने दोबारा से बेचने के लिए खरीदी है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। और एंटिटी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो कि अर्निंग के लिए बनाई गई है, जो कि इनकम प्रोड्यूस करने के लिए बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं एंट्री, ठीक है। तो 10 की 10 टर्म्स आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। एंड इफ़ यू like this video then please subscribe this channel and share it as more as possible, okay। सो यहीं से हम हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे की जो टर्म्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएगी, ओके।